हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का हमेशा इंटेंशन यही था कि हमारे देश में इक्वालिटी लाया जाए और हमारे देश में सोशल जस्टिस लाया जाए। हम्म, तो हम देखेंगे कि जुडिशरी किस मतलब किस तरीके से काम कर रही है। तो पहला है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये अच्छे से समझ लो। ऑब्वियस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से 75 ईयर्स पहले लिखा गया था, और इसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो आज के जमाने में रिलीवेंट ना हो। इसलिए टाइम के साथ अपडेट होने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ माइनर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर देके रखी है कि मुझ में ही चेंजेस किए जाए? पार्लियामेंट को। हमारी देश की पार्लियामेंट के पास ये पूरा पावर है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कोई चीज को हमें अपडेट करना है, कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन बहुत बार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस कर देती है जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ऐसे ऐसे चेंजेस करने की पास्ट में कोशिश हुई है जिससे कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट दैट इज जुडिशरी को कहीं ना कहीं लगा कि यस इट इज ट्रू, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के पावर है, ट्रू। लेकिन ये अमेंडमेंट करते हुए पार्लियामेंट को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, माइनर चेंजेस करने हैं कीजिए, मेजर चेंजेस करने हैं कीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, कोर प्रिंसिपल्स को आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ये बिल्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इस रूम में अगर आपको बेंचेस बदलने हैं, टाइल बदलनी है, पुटिंग बदलना है, पेंट बदलना है, बिल्कुल बदला जा सकता है, अलाउड है। लेकिन इस बिल्डिंग के पिलर को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने पिलर के साथ कुछ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो पूरा का पूरा बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, कोर प्रिंसिपल्स। समझ में आ रही है बात? इसकी वजह से आज पोजीशन क्या है फिर, करंट पोजीशन? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के हिसाब से अगर कुछ चेंजेस चाहिए कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को, कोर प्रिंसिपल्स को बदल नहीं सकती है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन डायनामिक है, डायनामिक मतलब उसमें चेंजेस होते रहेंगे, और इसीलिए उसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि किसी भी लिविंग चीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, राइट? डेड चीज में चेंजेस नहीं हो सकते, एंड दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। पढ़ो। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स में, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती है देखते हैं। पहला, वी आर रिपब्लिक, थे, हैं और रहेंगे। रिपब्लिकन का मतलब इंडिया में हमेशा जो हमारे देश का मुखिया है, मतलब राष्ट्रपति, वो हमेशा चुना हुआ होगा, और वो सिर्फ कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए सत्ता में रह सकता है। जो प्रेसिडेंट है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। मतलब हम कभी भी मोनार्की नहीं बन सकते। मोनार्की मतलब आपके देश का जो मुखिया होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो हेरेडेटरी होता है। जैसे ब्रिटेन है, वो रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्की है, लेकिन हम रिपब्लिक है। तो कल अगर हमें मोनार्की बनना है तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा, और हम मोनार्की नहीं बन सकते। दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होगी। डेमोक्रेटिक का मतलब हमारे देश में जो भी हमारी सरकार होगी, एग्जाम्पल मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल, ये हमेशा जनता के द्वारा चुनी हुई होगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने एक बार इलेक्शन करवा लिए और फिर वो मरने तक पावर पे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्हें पावर पे रहना है तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन को फेस करना पड़ेगा। जीत के आते हैं तो फिर से 5 साल मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? सो वी आर नॉट द मोनार्की, वी आर रिपब्लिकन, और हमारी गवर्नमेंट हमेशा जनता के द्वारा चुनी हुई होगी, डेमोक्रेसी होगी। ठीक है। दूसरी चीज ये बोली है कि फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म का मतलब क्या? पूरे देश के लिए दिल्ली में सिर्फ एक ही सरकार नहीं होगी।
देश के लिए एक सरकार होगी, पूरे पूरे देश के लिए दिल्ली में, और हर एक स्टेट के लिए उनकी उनकी एक अलग सरकार भी होगी। इसे बोला जाता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बात समझ में आ रही है? तो हम हमेशा फेडरल गवर्नमेंट रहेंगे। कल अगर मोदी जी ऐसा कोई लॉ लेकर आते हैं, बिल पास करते हैं पार्लियामेंट में कि अब से हमारे स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत है ही नहीं, मैं सबको डिसमिस कर रहा हूं और पूरे देश को दिल्ली से ही चलाया जाएगा बीजेपी के द्वारा, नॉट अलाउड। इट इज द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? तो क्या मोदी जी रहने की गारंटी है इस देश में? यस। क्या फडणवीस साहब रहने की गारंटी है? यस। बात समझ में आ रही है? भेजे में जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ या नहीं? किसी को कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो, बिना समझे आगे मत जाना। तीसरी चीज, हमें हमेशा अपने देश में यूनिटी प्रमोट करना है और हमें हमेशा अपने देश का इंटीग्रिटी भी मेंटेन करना है। यूनिटी मतलब सभी लोगों को एक दूसरे को भाई बहन समझना है, यूनिटी प्रमोट करने के लिए फ्रेटर्निटी। और इंटीग्रिटी का मतलब इंडिया के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इंडिया से किसी भी स्टेट को अलग जाकर अपना देश बनाने की इजाजत नहीं है। बात समझ में आ रही है? इंडिया को अपनी सुप्रीमसी भी मेंटेन करनी है, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब इंडिया सॉवरेन है, सुप्रीम है। किन मामलों में? इंडिया अपने लिए जो भी डिसीजन लेने हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर के डिसीजन हो या इंडिया के बाहर के डिसीजन हो, ये डिसीजन लेते हुए इंडिया को और किसी देश से पूछने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इंडिया इज अ सुप्रीम इन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। बात समझ में आ रही है? मतलब ब्रिटेन का जब इंडिया के ऊपर रूल था तो इंडिया सॉवरेन नहीं था। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, साथ ही साथ वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, वो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगी। सबसे पहली बात तो सरकार का कोई धर्म होगा ही नहीं, ना सरकार किसी धर्म को प्रमोट करेगी ना किसी धर्म को डिस्क्रिमिनेट करेगी। लेकिन अगर प्रमोशन की बात आई तो सरकार सभी धर्मों को इक्वली प्रमोट करेगी। बात समझ में आ रही है? उसे बोला जाता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का सीधा सा मतलब होता है देयर विल बी द सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। और लास्ट में है सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में ना मोदी जी सुप्रीम है, ना तुम लोग सुप्रीम हो, ना मैं सुप्रीम हूं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा हमें वही मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा।